दोस्तों नमस्कार आदाब। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट मैं और शायरी मेरी यानी अंश सागर की आवाज़ में। और इस पॉडकास्ट के ज़रिए आमतौर पर तो मैं आपके साथ शायरी साझी करता हूँ उन शायरों की लिखी हुई जो कि मुझे बहुत बेहतरीन लगती है। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर मैं शायरी तो थोड़ी सी शेयर करूँगा, बस मिर्ज़ा गालिब का लिखा हुआ एक शेर है, लेकिन उसके अराउंड घूमती हुई कुछ जो बातें हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा निर्मल वर्मा की जानिब से। तो पहली बात जो निर्मल वर्मा लिखते हैं वो ये है कि सुख के लम्हे तक पहुँचते पहुँचते हम उन लोगों से जुदा हो जाते हैं जिनके साथ हमने दुख झेलकर सुख का स्वप्न देखा था। तो आपको लग सकता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अरे कहना क्या चाहते हो? ये कहना क्या चाहते हो भाई, है ना? तो वैसी सी आपको बात लग सकती है, लेकिन इसको दोबारा से मैं दोहराता हूँ, पर थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा। वो है कि सुख के लम्हे तक पहुँचते पहुँचते हम उन लोगों से जुदा हो जाते हैं जिनके साथ हमने दुख झेलकर सुख का स्वप्न देखा था। इसको अगर हम शॉर्ट में देखें तो इस बात का मतलब ये है कि जो सुख है वो एक माया है, वो एक भ्रम है। ऐसा लगता है कि है, लेकिन असल में होता नहीं है। ज़िंदगी जो है वो दुख का नाम है, सुख का नाम नहीं है। सुख उसी तरह की एक चीज़ है कि मान लीजिए एक गधा है जिसके पीछे हमने बहुत सारा वज़न जो है वो लाद दिया है, लेकिन उसके आगे एक गाजर लटका दी गई है। वो गाजर उसको गाइड करती है कि राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। वो गाजर के पीछे दौड़ता है, बहुत सारा वज़न भी उठाता है और उसको लगता है कि मैं जो ये भार ढो रहा हूँ, एक रोज़ मुझे गाजर जो है वो मिल जाएगी। तो सुख को पाते पाते हम बहुत सारा दुख जो है वो झेल लेते हैं, लेकिन असल में जो है हमें गाजर नहीं मिलती है। और इस गाजर का ना मिलना ही ये बात को साबित करता है कि सुख के लम्हे तक पहुँचते पहुँचते हम उन लोगों से जुदा हो जाते हैं जिनके साथ हमने दुख झेल कर सुख का स्वप्न देखा था। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जो सुख है वो मृग तृष्णा जैसी कोई चीज़ है। हमें लगता है कि वो दूर वहाँ पर पानी है, थोड़ा सा और हाँफ कर दौड़ कर वहाँ जाते हैं तो पता लगता है वो सिर्फ एक भ्रम था, ऐसा कुछ वहाँ पर था नहीं। और इसी तरह से कस्तूरी का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक हिरन जो है वो कस्तूरी को वन वन ढूंढता है और उसको बहुत बाद में जाकर भी ये बात पता नहीं लगती कि जो कस्तूरी है वो मेरे अंदर है, मैं कहीं बाहर ही उसको ढूंढ रहा था। और फिर एक दूसरी बात है इसी बात से रिलेटेड, वो लिखते हैं कि दुख से बचना मुश्किल है पर सुख को खो देना कितना आसान है। तो दुख से बचना मुश्किल है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेरी नज़र में ऐसा है कि जब आप किसी भी चीज़ को चूज़ करते हो तो उसके साथ एक पैकेज आता है, एक अच्छी चीज़ भी आती है और एक बुरी चीज़ भी आती है। मान लीजिए सड़क चलते आपको एक सिक्का दिखाई दिया जो कि बेहद खूबसूरत था और इसकी जो पहली साइड थी यानी कि हेड वाली साइड थी वो आपने देखी और आपने उठा लिया कि यार ये तो मैं अपनी जेब में रखूँगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर उसकी जो दूसरी तरफ है, दूसरी जो साइड है आपने देखी नहीं, लेकिन जब आपने वो सिक्का उठाया तो उसका दूसरा पहलू ऑटोमेटिकली आपने एक्सेप्ट कर लिया है। इसी तरह से जब हम राह चलते कोई झाड़ी उठाते हैं तो झाड़ी जब हमने उठाई तो उसका एक सिरा उठाया, लेकिन दूसरा सिरा आप ऑटोमेटिकली उठा चुके होते हैं, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर चुके होते हैं। तो इसको और आसानी से अगर आपको समझना हो, हमें बहुत बार लगता है कि यार जो दूसरा बंदा है उसकी ज़िंदगी बड़ी आसान है, वो बड़ा ज़्यादा, उसके पास बहुत पैसा है, इसने जो अचीव किया है इसका हर जगह पे नाम है, इसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। लेकिन असल में शिखर तक पहुंचने का कोई भी आसान रास्ता नहीं होता है। जो लोग शिखर तक पहुँचे हैं वो भी बहुत सारे दुख झेल कर पहुँचे हैं। मान लीजिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आज रात से डिनर के बाद चहलकदमी करने जाऊंगा ताकि मेरा डाइजेशन जो है वो ठीक हो। चहलकदमी का मतलब है कि 40 कदम चलना या कुछ देर सैर करना। तो ये तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ये ठान लें कि मुझे मैराथन दौड़ना है और उसके ऊपर से मुझे फर्स्ट आना है, तो इसके लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की मेहनत है। आपको सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के दौड़ना भी पड़ेगा, कितने महीनों तक ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत सारे दुख से जो है वो गुजरना पड़ेगा। फिर जाकर आप मैराथन दौड़ेंगे और शायद आप जीत भी जाएं अगर आपने जो मेहनत है वो बाकी लोगों से ज़्यादा की है, अगर आपने जो दुख है वो बाकी लोगों से ज़्यादा झेला है। तो अगर आप सुख की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि आपको दुख ना मिले, तो मतलब आप एक ऐसी झाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर गुलाब तो हो लेकिन कांटा एक भी ना हो। और ये कैसे मुमकिन है कि ऐसी कोई झाड़ी आपको मिल जाए कि जिसके अंदर गुलाब ही गुलाब हो, फूल ही फूल हो, लेकिन ना तो कोई पत्ता हो ना ही कोई कांटा हो। इस तरह की कोई झाड़ी होती ही नहीं है। इसी तरह से इस तरह की कोई ज़िंदगी होती नहीं है जिसके अंदर दुख ना हो। तो इसलिए निर्मल वर्मा साहब ने लिखा है कि दुख से बचना मुश्किल है। और दूसरी लाइन में वो लिखते हैं, पर सुख को खो देना कितना आसान है। तो इस बात को समझने के लिए
हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो जब हम छोटे बच्चे थे तो तब हम पहली बार जब हमें एक गाड़ी मिली, एक कार मिली छोटी सी, जब वो टूटी तो हम खूब रोए। लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हमारे पास थोड़ी सी और महंगी कार आई, थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल कार आई जो कि थोड़ी सी उससे महंगी थी, लेकिन जब वो टूटी तब भी हम खूब रोए। और उसके बाद जब हम थोड़े से और बड़े हुए तो हमने 5,000 वाली एक गाड़ी ली, एक कार ली जो कि रिमोट कंट्रोल थी। जब वो टूटी तब भी हम खूब रोए। और आज देखिए, आज हम कितने बड़े हो गए हैं और हमने 20-22 लाख की कोई एसयूवी ली है या कोई इससे भी बड़ी कार मर्सिडीज़ ली है। जब इसके ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच आता है तो हमारा बीपी जो है वो ऊपर नीचे होता है, हमारी जान निकलती है। तो हमने चीज़ों के अंदर जो है वो अपना इमोशन डाल दिया है। हम चीज़ों से प्यार करने लग गए हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लग गए हैं। बल्कि होना ये चाहिए था कि हम लोगों से प्यार करें और चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो बात ये है कि जो चीज़ें हैं वो तो हमारी बड़ी होती गई, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारे अंदर जो कैपेसिटी है सुख को खो देने की वो इतनी ज़्यादा है, तो हमारा जो सुख है वो आउटर चीज़ों पर इतना डिपेंडेंट हो गया है कि उसको खो देना बेहद आसान है। तो ये इसका मतलब है कि दुख से बचना मुश्किल है, पर सुख को खो देना कितना आसान है। तीसरी बात जो निर्मल वर्मा साहब की मुझे बहुत अच्छी लगी, वो लिखते हैं कि मरने से ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि तुम कभी मरोगे नहीं, हमेशा के लिए जीते जाओगे। तो जो ज़िंदगी है, हमें कई बार लगता है कि यार एक दिन हम मर जाएंगे। जैसे कि जॉन एलिया का एक शेर है कि कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। अगर हमें ये बात पता लग जाए कि भाई ये जो दिन है ये सुनिश्चित है, इस दिन हम मर जाएंगे, इस दिन हमारा जो है बोरिया बिस्तरा यहाँ से गोल हो जाएगा, तो हमें सबसे ज़्यादा बड़ा खौफ इसी बात का रहेगा कि यार हाय मेरे बच्चे का क्या होगा, हाय इसका क्या होगा, हाय उसका क्या होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और गहराई से सोचें तो जो मौत है वो कितनी ज़्यादा दिलकश चीज़ है, वो कितनी ज़्यादा एक प्रीमियम चीज़ है। कई बार मौत मांगने पर भी नहीं आती। जो ज़िंदगी है कई बारी मौत से भी ज़्यादा बदतर बन जाती है। तो तमाम मुश्किलात जो हैं उससे हमें निजात मिल जाती है जब हमें मौत आती है। तो ये भी एक ब्लिस की तरह ही है, अगर हम इसको देखें तो ये अच्छी बात रहेगी। हमें गीता के अंदर एक एग्जाम्पल भी मिलता है जब श्री कृष्ण अश्वत्थामा को ये श्राप देते हैं कि तू हमेशा जीवित रहेगा और जो तेरी ज़िंदगी है वो मौत से भी ज़्यादा बदतर रहेगी। तू मौत मांगेगा लेकिन तुझे मौत जो है वो मिलेगी नहीं। इससे हमें पता चलता है कि कभी कभी जो जीवन है वो भी श्राप की जैसा बन जाता है। तो ये बात अच्छी है, ये बात ज़्यादा खौफनाक है कि हमें हमेशा ज़िंदा रहना पड़ेगा, बजाय कि इस बात से कि हम एक रोज़ मर जाएंगे। इसी को लेकर मिर्ज़ा गालिब का वो शेर है जिसकी मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपके साथ बात की थी। हुए मर के हम जो रसवा, हुए क्यों ना गर के दरिया, ना कभी जनाजा उठता ना कहीं मज़ार होता। यानी कि मैं मरना चाहूँगा तो इस तरह से मरना चाहूँगा कि मैं दरिया में डूब जाऊँ और दरिया मुझे बहा के कहीं और ले जाए, ना कहीं पर मेरा जनाजा उठेगा और ना कहीं पर मेरा मज़ार बनेगा। यानी कि कोई ऐसी जगह होगी ही नहीं जहाँ पर मैं एग्जिस्ट करूँगा इस तरह से जैसे मैं कभी दुनिया में आया ही नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी मैं लेकर आऊँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मेरे 2 हैंडल्स हैं, anshsagar.official और अंशसागर रिसाइट्स के नाम से। वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।